वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों पंजाब में इंटरिम हुकूमत की हायरिंग हो रही थी तो खादिम हुसैन भी वहां पहुंचे और खादिम हुसैन ने वहां जाके अपना पोर्टफोलियो उनके आगे रखा। उन्होंने कहा जनी तू केड़ी मिनिस्ट्री लवेंगा? मैं कहा जी पोर्ट एंड शिपिंग दी। तो उन्होंने कहा बेटा लाहौर में समंदर कहाँ से लेकर आएंगे? मैं कहा जी मैंने रावी का मिनिस्टर बना दो। जी रावी सुख गया है। तो मैं कहा जी मैंने अल्लाह का वास्ता है दुख सुख का मिनिस्टर बना दो। उन्होंने फौरन मुझे एक मैच दिखाया जिसमें वहाब रियाज साहब जो कि स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बने थे, उन्हें छिक्के पे छिक्का, छिक्के पे छिक्का, छिक्के पे छिक्का, यानी 6 छिक्के लगे और वो बहुत दुखी थे। लेकिन कुछ लोग बहुत सुखी थे। हाँ, यहाँ ये जरूर हुआ कि उन 6 छक्कों के बाद पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में एक सख्त बुरान आ गया हुआ है। बहुत सारे हमारे डिजाइनर जो है वो स्ट्राइक पे जा चुके हैं। क्यों, ये चल के पूछते हैं हमारे पैनल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सारा आपके साथ है तू तुरु तुरु तारा। So welcome to the show. Thank you very much. What a pleasure to have you. इनसे मुलाकात है आपकी मिस्टर मूसी? नहीं, अभी हुई है। अभी हुई है। बस इसको एक वार्निंग शॉट समझिएगा। ये हैं शेजी। ओके। डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह लम्स में पीएचडी किया था। उसके बाद लम्स के ऊपर किया है एमसीए की छत के ऊपर मैंने कुछ काम। लम्स की बात कर रहा हूँ, उर्दू वाला लम्स नहीं होता उस पे। लम्स में जी ये मेरे क्लिनिक पे ही मिले थे मुझे। नहीं, मुझे लम्स से मैं इन्हीं का मरीज हूँ। जी 4 मैन शो लेकर आए थे मेरे पास, उन चारों पे पीएचडी किया है मैंने। तो आप लोगों को शायद ये ना पता, आपका तो मैंने तारुफ करा दिया। ज़हरा ने जो है इन्होंने ओशियनोलॉजी पे पीएचडी की है। ओशियन वॉल में इतना गई है शॉपिंग करने। ये तैरती हुई मछली देख लेती है, बता देती है ये किधर जा रही है। टेल अस मोर अबाउट ये जो आपने पीएचडी की थी और क्या आपने, व्हाई डिड यू चूज दिस? बस मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है, पानी से मुझे इश्क है, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें पीएचडी कर लें। जहाँ मछली होती है साथ डड्डू और मगरमच्छ आते हैं। मेरा हरगिज़ इशारा उस तरफ नहीं है, मैं वैसे बता। बट एनीवे, सो ज़रा हमें पता चला है कि आपकी स्माइल बड़ी क्रिमिनल सी है। तो मैं चाहूंगा कि ये 2 लोगों को देखें मुस्तफा की शक्ल। बट एनीवे, सो यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे मेहमान आते हैं, बट मेहमानों से मुझे याद है एक साहब खड़े हैं बाहर, उनको नहीं बुलाया तो हम तीनों के चेक अक्सर रुक जाया करते। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो आपके साथ सुपरस्टार बैठी है, शी इज बीन एन अक्लेम्ड एक्ट्रेस। इन्होंने अपना एक्टिंग कैरियर इसलिए छोड़ा कि शी बिकेम अ राइटर। इनकी पहली किताब का नाम था मरने के बाद क्या होगा, और दूसरी किताब ये लिख रही शोएब अख्तर की जिंदगी में, उसका टाइटल है नो। उसका नाम भी यही है, मरने के बाद क्या। ये मैं वैसे बताता चलूं, ये किताबों का नाम हम मजाक कर रहे थे बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनको कहां से तंग करूं। इनको तंग करने के लिए किताब से जिक्र आया। आई एम गोइंग टू कॉल माय गेस्ट होस्ट द लेजेंडरी, द वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। आज पर्पल जोड़ा पास। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, खुशामदीद। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये सच है कि जब ठंड में जो है चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और गर्मियों में एक्सपैंड करती हैं? फिजिक्स है। चौथी क्लास की बेसिक। सर्दी में सुकड़ती हैं। हाँ। सवाए महंगाई के, सवाए डॉलर के और सवाए हुकूमत की बेवकूफियों के। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फैलती ही चली जा रही है। वो कोई भी मौसम हो, ये मौसमों से बालातर लोग हैं। डॉक्टर साहब ऐसे कसम खुदा की जितना भी दिल मजाक करने को करे, महंगाई देख के अजीब जी हालत हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात आपने दुबई और 3 मुल्कों से बताई है मुझे। मैंने आपको लंदन से बताई थी, बहुत महंगाई। देखिए घूम फैल गई महंगाई तेरी। इस वक्त महंगाई पे हमने मजाक नहीं करना, महंगाई हमारे साथ मजाक कर रही है। और करती चली जा रही है। डॉक्टर साहब खाका है। हाँ। क्या है आज, किसका खाका? जो है सिंगर्स का है, और हमने कुछ आपके सारे जो दोस्त हैं उनको इकट्ठा कर लिया है ताकि जो है बजाय इसके कि एक पे खाका लिखे और वो नाराज हो, हम सब पे लिख के बैक वक्त में एक काम ही कर रहे थे। तो फिर ताहिर शाह बन गया बेसिक ताहिर शाह के बगैर तो फिर मौसीकी जो है सर फिर हो जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू। अजीब जमाना है, पिस्तौल तो साइलेंसर वाले मिलते हैं मगर रक्षे सियासतदान ताहिर शाह और उस्ताद चाहत अली खान बगैर साइलेंसर के घूमते फिर रहे हैं। मज़ाहनगार होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मैं ताहिर शाह को अपना पसंदीदा सिंगर कहूँ, लेकिन एक चैनल के MD कहने लगे ताहिर शाह का लेटेस्ट गाना उसका ग्राफ ऊपर नहीं ले जा सका। उनके ख्याल में पहला गाना अगर बुरा हो तो दूसरा गाना बहुत बुरा और तीसरा बहुत ही बुरा होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। अताउल्लाह ईसा खेलवी दर्द के होलसेल डीलर हैं। और इसमें होल अंग्रेजी वाला। आवाज में इतना दर्द है कि उनका गाना सुन लो तो अपनी महबूबा छोड़कर ना भी गई हो तो लगता है छोड़ गई है, हमें ही पता नहीं चला।
दो गाने सुन लो तो महबूबा की शादी आपसे भी हुई होगी तो आपको लगेगा किसी और से हुई है। उनका गाना सुनकर दाद देने की बजाय तसल्ली देने को दिल करता। अली अजमत हमेशा इतना ऊंचा गाते हैं, समझ नहीं आती उनको कैसे पता चल जाता है कि उनके सुनने वाले बहुत दूर दूर हैं और ऊंचा गाना पड़ेगा। अली जफर वो सिंगर हैं, उनका गाना सुनो तो लगता है एक्टर अच्छा है, एक्टिंग देखो तो लगता है सिंगर अच्छा है। आयशा उमर गा रही हो तो लगता है सॉरी कर रही है। सॉरी भी अजीब लफ्ज है, बंदी बोले तो स्टोरी खत्म, बंदा बोले तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म। वाह वाह। शहजाद राय इतने अच्छे इंसान हैं, वो जो भी गाएं हम दाद देते हैं, ना गाएं तो ज्यादा दाद देते हैं। जवाद अहमद से किसी ने पूछा सिंगर और सिंगर मशीनें क्या फर्क है, बोला इब्रारुल हक के सवाल मुझसे मत करो। वैसे इब्रारुल हक कमाल सिंगर हैं, उसे सुनने वाले इतनी दाद नहीं देते जितनी ज़कात देते। जवाद अहमद गाते अच्छे लगते हैं, आपने उसे बोलते सुना होता तो आप भी कहते गाते अच्छे लगते हैं। नुसरत फतेह अली खान ने जब गाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया तो हर सुनने वाले को महबूब के सोना होने पे यकीन हो गया। अब वही गाना आतिफ असलम ने गाया है तो खुद महबूब को अपने सोना होने पर डाउट हो गया। महबूब के साथ साथ कोक स्टूडियो वालों को भी आतिफ असलम पर केस करना चाहिए कि बड़े सिंगर्स के गाने खराब करने के कॉपीराइट्स तो सिर्फ कोक स्टूडियो के पास है। इसी आतिफ असलम कहाँ से आए? पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया को एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े, कॉटन, साबक आर्मी चीफ और सिंगर्स एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में जो फिल्में बगैर गानों के बन रही हैं, उनकी उसकी वजह है ना, हमारे सिंगर्स वहाँ काम नहीं कर रहे। वाह वाह डॉक्टर साहब। आपने जवाद अहमद की बात की, ज़ेबा बख्तियार एक फिल्म बना रही थी तो मैं और जवाद इकट्ठे गए कास्टिंग के लिए। उसके बाद हम दोनों कास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कास्ट हो गए। अल्लाह मियां दी ही मर्जी थी। तो ज़ेबा एक दफ़ा मेरे किसी शो में गेस्ट थी, कहती अली मुझे आज भी याद है तुम और जवाद है, दरवाज़ा खुला, कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हें लेके, एंड आई सी दीज गाइस, माय जॉ फेल, यू गाइस वर अमेजिंग, हैंडसम, दिस दैट, एंड तो मैंने कहा एंड फिर तुसी बोल पे तो मैंने कहा इसका बदला अल्लाह ताला ने आपके साथ जो आपने फिल्म साउथ को लेके बनाई थी उसमें ले लिया, लेकिन चलें। बट आज जो हमारे पास हीरो आया हुआ है, भाई है वैसे तो, लेकिन मजाक करने का तो अल्हम्दुलिल्लाह वो PhD राइट लेके बैठा हुआ है। मैं बताऊंगा नहीं कौन है, गेस करना पड़ता। तो हम शुरू करते हैं आप लोगों से जी। 5 सवालों में हमने गेस करना है कि हमारा आज का मेहमान कौन है। मुस्तफा, वी स्टार्ट विद यू। क्या वो जिंदा है? बज़ाहिर उनको आइसक्रीम पसंद है या लॉलीपॉप? आइस पॉप। चांद पे जा चुके? चांद पे दूसरा कदम इनका था। नफ्सियाती हैं या नॉर्मल? नहीं, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, दूसरे गेस्ट की बात हो रही है। डॉक एक्टिंग करते हैं? वो तो हर शादीशुदा आदमी करता। सवाल पूछें। अपनी बीवी से डरते हैं या दूसरों की बीवियों से डरते हैं? फिर आपने अजीब से सवाल शुरू कर दिया। हर शरीफ आदमी दूसरे की बीवी से भी डरता है। हर किसी की अपनी बीवी से एक बार शादी होती है, इनकी अपनी बीवी से 2 बार शादी हुई है। टेलीविजन शो में इनकी फिल्म कास्ट के अलावा भी लोगों ने देखी है। अच्छा, इनका जो है उनकी वजह शोहरत जो है उनकी एक्टिंग की बजाय उनके होटल के खाने हैं। आप सारों ने गैस कर लिया, आप सब ने सही गैस किया। सो प्लीज वेलकम सैयद जिब्रान। I am so scared. आपने ये सीटी डॉक्टर साहब की बारी नहीं बजाई आज। क्या सीटियों का नहीं, काल सीटी बजाई थी। हाँ। उस वक्त आपका ध्यान दूसरी तरफ था। मैं तो देख रहा था, टॉस कर रहा था, सीटी बजी किते आस्ते। हाँ। अच्छा दोस्तों, ये मेरा दोस्त है, ये जोगी है डॉक्टर साहब। जिस कुड़ी नाल काम कर ले किसी जोगी नहीं रहती। बट व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट। और ये डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर, ये तो आज मतलब आपके दरमियान अगर कोई बैठ गया तो 2 डॉक्टरों में मुर्गी।
तो आपका इलाज नहीं हुआ इतने अरसे से आ जाए देखिए तो आएंगे। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे रूहानी मराइज के अलावा कुछ जिस्मानी प्रॉब्लम्स आप दोनों में से देखिए मैं हूँ ज़हनी इमराज का डॉक्टर। ये तो मुकर गए। हाँ, तुम मैं तो करोगे। आपको हैंडल कर लूंगा। मैं वो जिन अमराज का इलाज करता हूँ वो आई डोंट थिंक कि मैं इस चैनल पे इस शो पे कर सकता हूँ। गंदे अपराध ये देखे। वेरी गुड। ये जो है ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं कि वो गायनी के डॉक्टर हैं। मेल गायनी। ये तो मतलब फिर आप क्या चाहते हैं, पर्दा लगवा? 2 डॉक्टर और एक और कंपाउंडर। जो है गायनी के डॉक्टरों का ये मसला होता है कि बच्चा वो पैदा करते हैं और मुबारक दूसरे एक दूसरे को दे रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये कसम उठा के, but when he was in university, he actually participated in a delivery. Is that right? Not one. Not one. या जो फाइनल प्रॉफ हॉस्पिटल्स में होता है, सर को पता होगा, तो गायनी वार्ड में 2 सिजेरियन और 3 नॉर्मल डिलीवरीज मैंने असिस्ट की थी, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। और उसके बाद आपने फैसला किया नहीं ये मेरे बस की गलती है। वेल वो एक और कहानी है। मैं वैसे फ्रैंकली अगर परसू करता मेडिसिन तो ये मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही बनता, because that was the most fascinating part of medicine. The fun will go on. आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। We'll be right back. Stay with us. Welcome back after the break और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिमी जी, और इसमें जी जो है वो इंग्लिश वाला है, JII वाला। What? What did he just say? आप लोगों को पता है जिब्रान एक्टिंग में कैसे आए? बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर एक्टिंग में कैसे हैं आपने ये पूछा? सॉरी। कैसे आए? कैसे अच्छा, आए? ऐसे तो नहीं आए होंगे जिस तरह अली सलमान आए, क्योंकि आप एक्टर हैं। Thank you so much. ये बचपन Thank you so much. आर्मी ऑफिसर चाहते थे, फिर मेडिकल की पढ़ाई कर ली और एक्टिंग में इस तरह आए कि इन्होंने एक 100 रुपए की शर्ट लगाई अपने दोस्त से। एक सेकंड रुक जाओ। Okay, she's stalking. Wait. तुम इधर आ जाओ यार, मेरी नौकरी खतरे में। पैसा लेना इनके। So now I know who's the stalker here. नहीं, अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे तो आप एक्टिंग में क्यों नहीं आए, रियल एस्टेट में क्यों नहीं गए? नहीं, बनना तो ये इमरान हाशमी चाहते थे जब 100 रुपए की चेक लगी थी। नहीं, वो गायनेकोलॉजिस्ट तो पहले थे ना। हाँ, बात तो ठीक हो गया। हाँ, लेकिन आई एग्री विद हर। आप और आपके दोस्त जा रहे थे, आपने ज़ारा की। जा नहीं रहे थे हम। ज़ारा आ रही थी। नहीं, वो भी नहीं आ रही थी, वो वहां थी, हम यहाँ थे। वो लेक्चर बंक करके हम कैफेटेरिया में बैठे थे, तो वो ज़ारा शेख आप का एक नए लड़कों पोस्टर। को इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि लेक्चर बंक करो। देखो लेक्चर मतलब से लेक्चर बंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्स क्लियर करो बस। इस पर डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ बताएं? तो वो ज़ारा शेख का एक पोस्टर लगा हुआ था, बड़ा कंट्रोवर्शियल सा, जिसपे उस जमाने में इंक भी फेंकी गई थी। वो मोबाइल कंपनी का एक था, तो उसको देख के ऐसे ही हम आहें भरते थे जैसे सब। इंक को देख के इन्होंने ही फेंकी थी इंक। जेलसी में। तो वो उसको देख के ऐसी बात शुरू हुई कि यार ये लोग कैसे हैं, ये लोग वैसे हैं, और दोस्त ने बोला कि यार ये तो कोई खास लोग होते हैं। मैं कहा खास नहीं होते, बस आ गए तो आ गए, कोई भी कर सकता है। तो उसने बोला तू करके दिखा। वाह, That's how it started. वाह, आपने बड़ी बात है यार। आपने इसके अलावा और कौन-कौन से ऐसे चैलेंज लिए? तू करके बता, तू टप के बता। Again, not the appropriate show for that. अच्छा हुआ गायनी वार्ड में ये दोस्त आपके साथ नहीं था। बड़े खराब चैलेंज दे रहा था। वो आई स्पेशलिस्ट है अब। डॉक्टर साहब, आपने भी बंक मारे? हाँ, मैं जो है सुबह जल्दी उठ के पहले क्लास में जाता था, हाँ। ताकि मुझे आखिरी बेंच पे जगह मिले। और जिस दिन जो था आखिरी बेंच फुल होता था ना, मैं ऐसे देखता था और वहीं वापस से चला जाता था। मैं इसके बाद में बताता चलूं, एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, ये बिल्कुल सेंसर नहीं होगा। ये सुबह घर जाता है, पहले जिम होता है, ये पूरी रात ये माशाल्लाह ही इज एन एक्सरसाइज फ्रीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी तो पूरी रात एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बल्कि मैं आप भी तो पूरी रात बाहर होते हैं। यार सुबह आप में पूरी रात एक्सरसाइज कहाँ ले जा रहे हैं लोगों को? नहीं तो आप अब मुझे मोइन खान साहब ने बताया उनके ग्राउंड पे ये रात 3 घंटे जिम करते हैं। आपकी तरह उस ग्राउंड में जिम करते हैं ग्राउंड में नहीं, जिम में ग्राउंड बना देते हैं। और पूरी रात कौन सी एक्सरसाइज होती है वैसे? See, कार्डियो है मेरे you're ख्याल में, confusing. कार्डियो। हाँ, कार्डियो, ये सिंधी का लफ्ज है, इसको हम एलैबोरेट करेंगे। पापा कार्डियो। बड़ी मोबाइल चोर वाली जिंदगी है यार, पूरी रात बाहर।
काफी एनर्जेटिक है ना ये। सुबह घर जा रहा हूँ। अच्छा फिर खैर फिर उसके बाद आप लाहौर गए। मतलब, सलीम मिराज साहब का आपकी जिंदगी में सुना बड़ा हाथ है। तारिक मिराज साहब से मैं सलीम मिराज सलीम मिराज का दूसरे वाला हाथ है। ये जिस मिराज पे है ना ये कुछ भी कह सकते हैं। वो अब तक है या निकल गया? अच्छा चले ये देखें, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पॉज बटन नहीं दबेगा, हमारा सेगमेंट है। Yes, yes. उस पे उसका सेगमेंट का नाम है बोलती तस्वीरें। हम तस्वीर प्ले करेंगे जिस पे पॉज बटन लगा हो, उसमें कुछ लोग होंगे और हम सारे उस पे रज के कमेंट करेंगे। आज कुड़ियां आ गई ना, आज मेला देखना है मुंडा लौर दा। लगाएं जी। अभी आपने सुना ख़वातीनो हज़रात बाय वन गेट वन फ्री। ये हमने 2 तस्वीरें लगाई हैं, इसमें खान साहब और ज़रताज हैं। आप जरा आप अच्छा शहजाद, यू वांट टू से समथिंग? इसका कैप्शन होना चाहिए मौसमी तब्दीली। मौसमी तब्दीली। वो जरताज गुल वो थी ना, क्लाइमेट की हाँ, मिनिस्टर। क्लाइमेट की मिनिस्टर। और खान साहब की जिंदगी में ऐसी मौसमी तब्दीलियां आती रहती हैं। आपने शुगर है मौसमी कहा। जरा यू वांट टू से समथिंग अदर देन द स्माइल दैट इज ऑन योर फेस? आपने वही कहना है जो आप सोच रही थी। जरताज के साथ गुल। वाह वाह वाह, जरताज के साथ गुल। सोच तो ये रही है कि काश मैं जरताज गुल होती। फिर बती गुल और भंवरा। वाह, ये आपने क्या बोला? भाव? ये गुल जो है ये कौन से वाला गुल है? मिनिस्ट्री में गुल और होता है। ये अच्छा जिब्रान कुछ दूसरा वाला गुल। ये है, ये गुल खान पिशावर से चल पड़े। तो खुश है तस्वीर किसने खींची है? हाँ जी आप सर आई थिंक लेट्स गो टू इतवार बाजार। वाह डॉक्टर साहब। लग रहा है कि जो है ना जरताज पूछ रही है कि खान साहब अगर टांग टूट जाए तो 2 महीने में ठीक हो जाती है, अगर ना टूटे तो फिर कितनी देर में ठीक होती है? उसके लिए इन्होंने भी स्टैंड बाय पे एक और रखा है। तस्वीर बदल दे भाई। नहीं वो तारीफ कर रही है खान साहब की। हाँ यहाँ पे आए। मुझे क्यों निकाला? पैदा होते ही सवाल पहला इनका ये था। यही है। सारा वी स्टार्ट विद यू। पैदाइशी एक्टर। वाह मुस्तफा जी, मैं निकाह भी शरीफ नहीं था। मैं निकाह भी शरीफ नहीं था। दसो ये वही है जो कॉलेज में जिब्रान ने निकाला था। डॉग वो जो राइट वाला ना उसके एक्सप्रेशन बड़े कमाल हैं। दुखी है वो। ये है कि जो है भट्टो बनते हैं नवाज शरीफ पैदा होते हैं। वाह 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 वाह। ये वैसे लग रहा है इनको नर्स की शक्ल पसंद नहीं आई है। नहीं आपको पता नहीं किसने, ये कौन था वहाँ? ये मैंने डिलीवर किया। लग तो ऐसा रहा है जो हकीके से पहले होता है वो हुआ है इनके साथ। अच्छा बड़े होके तो कुर्बानियाँ हैं। नवाज शरीफ बहुत बनना चाहते हैं। हाँ इसने बच्चा होके नवाज शरीफ बन के दिखाया। हिम्मत है। हाँ चलें जी आगे जाएं। ये पार्टी कमिटमेंट देखो। वेल शायद खान साहब क्या दिखा रहे हैं? लेवल पे रह के बात करो। कह रहे यहाँ तक पहुँच गया है पानी, बस करो। और अगर इनके यहाँ तक पहुँच गया है तो इज अ वेरी टॉल गाय भाई। Yeah. हाँ हलक में आ गई है इकोनॉमी। इकोनॉमी बिल्कुल सही बात। मेरे दौर में लस्सी का गिलास एक इतने आने का आता था। वही पुराने छोड़ू होते हैं। जितनी इनकी हाइट है ये भी बोल सकते हैं कि मोस्ट पीपल यहाँ तक आते हैं। हाँ ये भी सही है। ये वाहिद हमारे प्राइम मिनिस्टर से थे कि इनको देखकर लगता था कि ये जॉबलेस है। ये वही वाली शेप बड़ी हुई ना कि यार काम नहीं है यार। हाँ आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही थी ये प्लेन उड़ाने का लग रहा है, तो ये Plane. कब बता रहे हैं? और ये बाय द वे पायलट भी हैं ये। और एयरलाइन भी है इनकी। एयरलाइन भी है Airline. इनकी। अच्छा मेरा ख्याल है भाई कह रहे हैं कि अपन लो प्रोफाइल में रहता है। होए 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 एलन जी नहीं है तो लो प्रोफाइल के। ऐसे ही है। हाँ ये भी कह सकते हैं कि आपके मुकाबले में मरियम नवाज का सियासी कद क्या है। पार्टी डिफरेंसेस या वेल सेड, वेरी वेल सेड। चेंज करो मुन्ना। हाँ जी किसके बारे में बोल रहे हैं? ये बिलावल भुट्टो हैं और जो है ये दौरे पे जब गए थे रूस तो वहाँ जो है रूसी जो है वो कहीं और दौरे पे चले गए। नहीं वो जो रूसी खातून है तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो उसको रूसी में ट्यूशन दे रहे हैं। हो सकता है बिलावल ये कह रहे हो मैं क्योंकि ये रशियन है ना कि मैंने आपको जबीज होटल में देखा है। हाँ ये वो रशियन बिलावल पूछ रहे हैं उससे ये कि ये कंडीशनर कौन सा यूज करती हैं आप? ये चीज वाह वाह वाह। एंड देन ही गिव अ बेटर एडवाइस। यस ये उनसे रशियन का ऑयल खरीदने के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वो जिस बंदे ने ऑयल देना है वो कौन सा बंदा है? वो पीछे बैग पकड़ के खड़ा हुआ साइड में।
पूछ रहे हैं कि जब रूस में बारिश होती है तो वहाँ पर भी पानी ज्यादा आता वहाँ है। पर वाह वाह वहाँ बारिश होती है, वहाँ डीजल आता है, वहाँ क्रूड आता है, वहाँ मोटर गैसोलीन आता है, लेकिन वो बहुत दूर है, वो जहाज पे पाकिस्तान नहीं आता है। लो जी भाईजान, तुसी फिर इंडिया भी गए सो पढ़ने वास्ते? जी सर। सर वो दसो ना सानू जरा इंडिया के बारे। यानी ये देखे 100 रुपए की शर्त लगाता है एक आदमी, और फिर सलीम मिराज क्यों नहीं मिलते? तारिक मिराज के साथ काम करते हैं, सारे कमरे से चले जाते हैं, ईद प्ले आ जाता है, फिर भाई हिंदुस्तान पहुंच के पढ़ने के लिए ड्रामा। वाओ। कमिटमेंट तेरी तरह। नहीं, पूछना ये था Great. कि वो किसने शर्त लगाई थी? सो इट वाज 2008, और जैसा कि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल है, MBBS, डॉक्टर्स वगैरह, तो मुझे ये है कि जो काम करो उसके बारे में पढ़ो जरूर। दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव, बी इट बिजनेस, बी इट एक्टिंग, व्हाटएवर। तो एक्टिंग जब कर रहा था, 3-4 साल हो गए थे कराची में, बट आई वांटेड टू नो दैट व्हाट एम आई डूइंग। तो उसके लिए फिर मैं वहाँ गया, मैंने एनरोल किया एक कोर्स में, 6 महीने रहा मैं वहाँ। वाओ। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। जो कि वो फिल्म एक्टिंग सिखाते हैं ज्यादा, जिसमें डांस, फाइट और ये सारी चीजें होती जो हमारे यहाँ यूज नहीं होती। वो 2008 का सीखा मेरे काम आया था 2020 में मेरी वो बात करेंगे, वो बात करेंगे। So, आपको और अदनान समी को 7 एजेंट बनाकर भेजा गया था इंडिया। नहीं, इनकी भर्ती बाद में हुई थी, ये रॉ थे उस वक्त। जिब्रान अब इंडिया मैं पढ़ने fine हो गए गया थे? आप इंडिया पढ़ने गए थे तो वहाँ पे भी क्लास बंक करते थे? नहीं वो एक्टिंग देख के लग रहा है इनको। नहीं, ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्लास में है कौन कौन। हाँ, वो वाली क्लास बंक नहीं होती, एक्टिंग क्लास बंक नहीं but on होती। हम यूनिवर्सिटी बंक करके एक्टिंग क्लास में जाते हैं। But on an extremely serious note, he was about to be casted in a movie. He was about to do an ad with the Amir Khan. शायद फिर वो अजमल आमिर खान ने कसाब क्यों मना वाला किया था? अजमल कसाब वाला, He got cold feet। फिर उसके डबल ने किया इनके साथ और डबल हो और गई मेरा इनके साथ। स्टैंड बाय चला गया। वो पहले मूवी 4 इडियट्स। नो खैर, वो देखिए, वो जो नहीं हुआ, मैं वो नहीं कहता कि ये होने वाला था। अच्छा वो बताएं जो हुआ और आप पकड़े गए थे। नहीं, वो तो 3 सिजेरियन और 2 नॉर्मल। वो हो गए सारे खैर खैरियत से, फिर रहे होंगे कहीं इधर उधर। देखिए, They don't even know that I was involved, you know। वो पांच जो है, बात सुनो, 4 तो यही है शायद। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। और डॉक्टर साहब ने जो हमें देसी टोटके बताए अभी ब्रेक के दौरान, आज इमरान उस पर अमल करेंगे, कल सलमान सईद को ट्राई कराएंगे। हमारा एक सेगमेंट उसका नाम है बस्कर। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, पहले वहां से शुरू करेंगे। ओपन बॉल फेंकता हूँ, आपने फिर आखिर में भी जवाब छोड़ना है। कौन सा ऐसा न्यूज एंकर है जो तू बोल रहे हो तो दिल करता बस कर? कौन सा ऐसा नहीं है? न्यूज एंकर नहीं है। तकरीबन सारे। तकरीबन जो एक्सप्रेस पर नहीं आते वो सब। आए माँ सदिए। कामरान खान, वी लव यू। जरा इमरान रियाज। इमरान रियाज सर, नो वन। चलें, आपको फिर हम ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सी ऐसी गेम है जिसे खेलकर सबसे ज्यादा बोर होते हैं और उससे क्या दिल करता बस कहते बस कर दे यार। क्रिकेट। 92 के बाद से हुआ ये। क्रिकेट, आई डोंट लाइक क्रिकेट। हाँ बताए ना। चेस मेरे ख्याल से। चेस, लूडो। चेस का लूडो। कौन सा गेम होता है? और मुझे क्यों नहीं कोई खिला रहा? नहीं वो चेस। मजा उधर आया, लूडो। उसको लूडो बोर लगती है। लूडो में वो वाली, वो जो सांप सीढ़ी वाली होती है ना, चलती तो वो रहती, लूडो तो ना चलती हुई, रहती। सांप सीढ़ी हुई। सांप सीढ़ी क्या है? मैं क्या, ये तो जिब्रान से सवाल बन गया। ये तो पागल है, मैड है ये फुटबॉल के पीछे। अच्छा, इसका- वो भाईजान सुनो, मेसी बात जो मेसी यार, को आपने घर ला- टिकट नहीं लेके दी थी मुझे। बात से जो मुझे खुद लेनी पड़ी टिकट। मेसी को घर ला के बांध दे। इसका बस चले तो क्रिकेट में भी 2-3 गोल रखते हैं। लेकिन इनको फुटबॉल खेलते हुए कभी नहीं देखा। अगर फुटबॉल के पीछे पागल है तो फुटबॉल भी नहीं खेलते। अगर मैं रेसलिंग देखूंगा तो मैं रेसलिंग करूंगा भी क्या? ये कौन सी लॉजिक है? नहीं, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो पढ़ते हैं, तो फुटबॉल पढ़ने कहाँ तशरीफ लेकर गए? इनके बारे में कहते हैं कि ये फुटबॉल मैच देख रहे हो तो इनके साथ मैच नहीं देखना चाहिए। ओह, ये आपको किसने बताया? ये बहुत डेंजरस होता है। ओए, स्टेडियम में जो कटेगा ऐसी, इसके बच्चों को बिठा दे के अबे नू ले जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ले आवांगे। सीरियसली हाँ। ये क्या लेकिन हुआ? फुटबॉल मैच के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत रेफरी करता है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। कितना भागता है वो आदमी यार। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है म्यूजिक।
उसमें यहाँ म्यूजिक लगेगा और उसमें से नेचुरली कोई वर्ड्स म्यूटेड होंगे। Okay. तो हमें गेस करना है कि वो वर्ड क्या है। क्या? लेकिन आप आखिर में आएंगे इट हैज टू बी अ फनी वर्ड। Okay. लगाएं जी, प्ले करें पहला। बेबी तू सोना मुखड़ा तो दिखला दे, कनेक्शन नजर से दिलों का तू करा दे, ये तेरा करे अर्जियां। यार रणबीर कपूर की शक्ल तेरे से कितनी मिल रही है यार। हाँ जी, ये कह रहे हैं शायर यहाँ पे कह रहा है, ओ बेबी सोना मुखड़ा तो दिखला दे, कनेक्शन नजरों से दिलों का तू करा दे, डैश ये तेरा करे अर्जियां। दिल? पहले गल तो सुन ला बाजी। ओके। बता दे तू अपनी मन मर्जियां। हाँ अब बताएं। डैश ये करे अर्जियां। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। शहजाद भाई, दर्जी करे तेरी अर्जी, तेरी मन मर्जी। इसमें अर्ज तूल वाला है। क्योंकि हमारा शो सियासी है, कौम करे तेरी अर्जियां कि बस कर दे अपनी मन मर्जियां। शहबाज शरीफ को कहा गया। हाँ नैब करे सर ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ। ये ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣ ਆਣਾ है। आप तो बता दो भी असली वर्ड बॉय। दीवाना। दीवाना। किसका दीवाना? नहीं, द रियल वर्ड वाज दीवाना। दीवाना। ओह सॉरी, मैं दीवाना करे तेरी अर्जियां। इस फिल्म में मेरे भाई ने सबा को दीवाना बना दिया। माशाल्लाह इतना अच्छा मेकअप था फिल्म में, उन्होंने पहचाना ही नहीं। सबा को। भाई यही है वो। हाँ मैं समझ गई। हाँ, इसमें शबनम जी जिस तरह नदीम साहब को देख रही हैं, शो के शुरू में डॉक्टर साहब आप लोगों की तरफ इसी तरह देख रहे हैं। हाँ जी बताएं। डैश क्यों ना शट अप रहूं? ये चीज उन नेड़े आ गई है। मुस्तफा भाई साइलेंट साइलेंट मोड पे करूं। कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ अरे मैं तो चौधरी शुजात हूँ, फर्क क्या पड़ेगा। वैसे वाइब्रेट भी रह सकता है, क्यों ना वाइब्रेट रहूं? ये अजबाजी जिंदगी यहाँ डिस्कस ना करें। हाँ जी डॉक्टर साहब। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों। फिर मैं सोचता हूँ की चवल मारनी है। या फिर मैं सोचता हूँ हमें केस बनेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ चुप ही रहे तो बेहतर है भाई। लीक हो जाएगी। चुप ही रहे तो बेहतर। ऑडियो लीक तो नहीं होएगी ना, चुप रहने का फायदा है। हम थैंक्स टू मुस्तफा एंड थैंक्स टू शहजाद एंड देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स। वाओ। हम अपने शो में नए स्टैंड अप कॉमेडियंस को वी गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। वो यहाँ पर आएंगे आपके लिए तमाम लोगों के लिए। ही विल परफॉर्म फॉर यू एंड देन वी लाइक टू नो कि आपको कैसा लगा। तो आपकी परमिशन के साथ डॉक्टर साहब, आपकी परमिशन के साथ और आप लोगों से पूछे बगैर तशरीफ ला रहे हैं बात सैयद। अस्सलाम वालेकुम दीवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हमने बातों को लंबा करना शुरू कर दिया। दुनिया आगे बढ़ती है तो हम शॉर्ट करते हैं, हमने बड़ा कर दिया। आप कभी किसी से कोई रास्ता पूछ लें तो वो बताते बताते आपको इतनी अननेसेसरी डिटेल्स देंगे कि आपका इंटरेस्ट खो जाता है बाद में से। पहले तो ये होता था ना, छोटी छोटी बातें, मुहावरों में बात होती थी पहले कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चले तो सही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बंदर को जानना भी नहीं है, बंदर अदरक खाता भी नहीं है। एक थे बुढ़े साहब, बुजुर्ग कह लें आप, वो मुझसे कह रहे हैं बेटा ये तो वही बात हो गई, लादले लदा दे, लादने वाले का साथ दे वाली बात है। मैंने कहा इतनी बड़ी बात कहनी थी तो स्टोरी सुना देते। तो अब जब मैंने एक दोस्त से कहा कि यार मुझे सीव्यू जाना है, तो वो कह रहा है सही है आप आ जाओ 5 स्टार हैदरी नाजाबाद पे आ गए, आप लेफ्ट ले लें, आप हसन स्क्वायर आ गया। मैंने कहा जी। कह रहा है हसन स्क्वायर से आप जाएंगे जेल पे। मैंने कहा परफेक्ट हो गया। कह रहा है जेल से आप जाओगे कश्मीर रोड। अब जेल से 3 रास्ते निकलते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कश्मीर रोड कौन सा है। मैंने कहा यार इसको चलने दो, इसको क्या अभी डिस्टर्ब करूं, एंड में सुनते रहो इंग्लिश मूवी की तरह, सब समझ में आ जाएगा। वो अपना लगा पड़ा हुआ, आगे से लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, सीधा निकलेंगे, सीधा आप निकलेंगे अल्लाह वाली चौरंगी। देखा है? मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहा देखा है? मैंने कहा हाँ। कह रहा कहाँ है? मैंने कहा यार ये क्रॉस चेक कर रहा है। मैंने कहा नहीं सुना यार, मैं सुन रहा हूँ। कह रहा गौर से सुनो, सीधा जाओगे, राइट लोगे, अंडरपास आएगा, सीधा निकलोगे पुल पे। देखा है? मैंने कहा। कह रहा कहाँ निकलोगे? कह यार मुझे नहीं पता कहाँ निकलूंगा। कह रहा तुम नहीं सुन रहे ना मुझे? मैंने कहा नहीं सुन रहा हूँ। कह रहा कहाँ तक सुना है, कहाँ छोड़ कर आए हो? मैंने कहा भाई सच बात तो ये है, मैंने आपको कश्मीर रोड पे छोड़ दिया था। वहां से आपने अकेले ही ट्रेवल किया है। थैंक यू। Excellent यार, very good, Doc. fantastic. Boys and girls, ये actually made well done यार। Keep up the great work. Thank you. Thank you. Thank you. आगे का पता नहीं कैसे था, मैंने तो कश्मीर रोड पे छोड़ दिया था। फिर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। We'll be right back. Stay with Welcome back after the break. Welcome to the segment Mobile Court और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट यानी कटहरे में मौजूद हैं मुल्जिम जिब्रान। और जिब्रान आप हल्फ उठाएंगे कि आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये आप पश्तो में कहेंगे। कौन से हाथ से, लेफ्ट से के राइट से, किससे हल्फ? जिससे तुम झूठ नहीं बोलते। जबचिनन समवेम अगब दरूग नहीं ना बड़ा और बिल्कुल बदरूगी
तासुतागो पता लगी नुमा तो आए। ठीक है, डेरा ला। तुमने जो भी कहा अदालत समझती है कि तुमने ठीक कहा। जिब्रान, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आपने 100 रुपए की शर्त जीतने की खातिर टीवी में एक्टिंग के लिए कदम रखा। क्या किसी ने 200 रुपए की शर्त लगाकर आपको शो बिजनेस छोड़ने का नहीं कहा? ऑर्डर ऑर्डर। यार आप मेरे वकील बात बड़ी मजेदार थी। और मुल्जिम से दरख्वास्त है हाथ जेब से बाहर रखे, अदालत। अच्छा ओके, आप जवाब देंगे या मैं आपकी जगह जवाब? आप दीजिए जवाब जरा। असल में आपने जो 200 रुपए लगाए ये ज्यादा लगाए आप। मुझे किसी ने देना आज चाहिए। तक 100 से कम की शर्त नहीं लगाई, वरना ये छोड़ देते। और ये 150 की बात नहीं है, इन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए लाखों रुपए जाया किए हैं। हम उसको जाया ही समझेंगे। आप पर इल्जाम यह है कि आपने MBBS डॉक्टर होने के बावजूद कभी किसी को मारा नहीं। आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जज यही पूरी होगी। नहीं, ये इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है और मैं मानता हूँ ये इल्जाम। मैंने नहीं मारा, क्या करूं? मारूं क्या? आप पर इल्जाम यह है कि आप दूसरों का मुंह बंद करने के लिए उनको अपने होटल का खाना खिला। ये इनको कैसे पता? ये आया हुआ है वहां पे। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे क्लाइंट बहुत जबरदस्त होटल चलाते हैं। जज साहब, जो प्लास्टिक की रोटियां ये लोग बनाते हैं, आप यकीन करें, बेहतरीन। जिब्रान, आप रात को उस टाइम उठते हैं जब फिल्मी एक्ट्रेसेस के सोने का टाइम हो रहा होता है। आपका शो बिजनेस में उल्टा टाइम चल रहा है। ये अमेरिका के टाइम से चलते हैं। कहाँ पे? एंजेलिना जोली से सेटिंग है ना, तो वो टाइम थोड़ा उल्टा है। अच्छा, वो उठ रही होती है और मैं सो रहा होता हूँ, Vice वो versa। सो रही होती है और मैं उठ रहा होता हूँ, क्या है? इल्जाम। बहरहाल आप उठ के अपने घर चले जाते हैं, इतना पता है। आप वकील सफाई ही रही है। नहीं, मैं ये इल्जाम नहीं मानता भाई। लड़ो, ये पॉइंट लड़ो मेरे लिए। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये ज्यादा दूर भी नहीं जाते जज साहब। ये तो 3 तलवार से वापस घर आते थे, इनको जेट लैग हो जाता है। आप सुबह कितने बजे सोते हैं? नहीं, जो सच्ची बात है, मैं रात को टाइम पे सोता हूँ। ये सब बेबुनियाद इल्जाम है। मैं रात को टाइम पे सोता हूँ और सुबह किससे घड़ी मिला के सोते हैं टाइम पे? मैं घड़ी नहीं मिलाता। मैं रात को टाइम पे सोता हूँ और सुबह टाइम पे उठता हूँ। आप पर इल्जाम यह है कि आपने प्रोड्यूसर को खाने खिला खिलाकर बॉन्ड के रोल से फवाद खान को निकलवा दिया। अब मौला जट का जो अगला सीक्वल आएगा उसमें से आप फवाद खान को निकालने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? खिलाऊंगा। बिलाल लाशारी को खिलाऊंगा। खिला दें, इस दफा खिला दें। खिला दे। प्लास्टिक की रोटियां हैं, आलू के साथ। आप पर इल्जाम यह है कि फिल्म हिंदी मीडियम आपको ऑफर हुई, मगर इरफान खान का कहना था कि इस रोल में सवा कमर ज्यादा फिट हैं। ये सच है। मैं मानता हूँ। अब इरफान खान नहीं रहे तो हम गवाही भी नहीं ले सकते, लेकिन इल्जाम है। मैं मान रहा हूँ ना। आप पर इल्जाम यह है कि अवार्ड शोज में आप नॉमिनेट हो जाएं तो दुआ करते हैं अल्लाह मियां मैंने अवार्ड ना मिली, जब मिल गया तो मैं स्टेज पे जाके की कमांगा। नहीं, ये एक बार ऐसा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था और वाकई ऐसा हुआ था। और वो खैर मुझे पता भी था कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहा ये ना हो कोई सरप्राइज ही हो जाए, अल्लाह सरप्राइज ना हो। जो है सबको पता वही हो। वैसे मेरे क्लाइंट जो है बहुत श्योर होते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिस पे अवार्ड मिले। और उसके बाद से मुझे कभी किसी ने बुलाया नहीं किसी अवार्ड शो पे, तो मसला ही हल हो गया। वेरी गुड। आप पर इल्जाम यह है कि ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए आप खुद को असली फांसी लगवाने लगे थे। हाँ, ये सच है। वो लगने लगी थी, बच गए। क्या वरना हुआ? आज यहाँ मैं ना होता। क्या वो सीन ऐसा था कि मुझे फांसी लगानी थी और वो बंदे ने लीवर खींचना था और यूं तख्ता खुलना था, तो वो लीवर खींचने तक वो शॉट कट हो गया। वो 1 टेक शॉट था कि जाऊं, पहनूं और लीवर खींचे, और वो जंजीरें लगी हुई थी तो तख्ते को नहीं खुलना था। तो जब शॉट कट हो गया तो मैं साइड पे आ गया, तो डायरेक्टर ने कहा कि चलो ये लीवर का क्लोज शॉट ले लो। और जब उसने यहाँ से लीवर खींचा, जो खाली तख्ता जंजीरों समेत धड़ाम खुल गया। तो मैंने सोचा कि अगर ये 1 टेक हो जाता तो मैं ही टेक हो जाता। सिर्फ डायरेक्टर और मुझे पता चला ये क्या हुआ है। मेरे पास आए भाई साहब, उन्होंने बोला भाई सदका दे दे। मैं कहा भाई यही रह गया, सदका देते हैं। आप ये बोलते ना, तू पैसे दे दे, मैं सदका दे देता हूँ। आप पर इल्जाम यह है कि आपको फिल्मों में काम करने का इतना शौक है कि फिल्मों में काम का वादा करके बेशक आपसे कोई घर के काम ही क्यों ना करवा ले। ये ऑफर कर रहे हैं फिल्म की। ये क्या आप कोई indirectly- फिल्म लिख रहे हैं? अदालत में इररिलेवेंट सवाल ना पूछे जाए। नहीं सर, रेलेवेंस से आपका घर का कोई काम, कोई पोछा झाड़ू बताएं, आप फिल्म बताएं बस। हम आपकी खिदमत से इस्तेफादा करेंगे। सर आप यहाँ पर भी सबा कमर का रोल लेना चाहते हैं? माय लॉर्ड, दैट इज ऑल। अब हम चाहेंगे कि आप मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान जो थिन लाइन है उसको मिटाइए या उसको मजीद गाढ़ा करिए। ये माना कि हमारी अदालत असली नहीं है,
लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ जो इल्ज़ाम लगते हैं वो असली हैं और हम सज़ा नहीं देते, लेकिन लोगों को पता होता है कि ये लोग हैं काबिल सज़ा, इसलिए इनसे बच के अदालत असली नहीं है लेकिन मजाक असली है हमारे। और अगर जो है आज जिब्रान ये शर्त लगा के आए हैं 100 रुपए की कि वो अदालत से सज़ा लेकर ही जाएंगे, तो आज वो शर्त में हार गए हैं। उनको अदालत सज़ा नहीं दे रही, उनको बाइज्जत बरी कर रही है। क्यों जज साहब, क्यों बरी कर रहे हैं आप? पहले जेलों में जगह नहीं है यार। जेल भरो। पीटीआई वालों ने बुकिंग कराई हुई है। और वहां भी कंफ्यूजन है कि जेल भरो या जेब भरो। जज साहब अभी तक confused। और जो है जो ही कोई जेल में सीट खाली होती है, हम जिब्रान को जरूर मौका देंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। वाह वकील ज़ुबैर, वाह। मेथड एक्टिंग करेंगे। वो जो फांसी की थी। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। जिब्रान का जो कैरियर है वो इस चीज़ का, और डॉक्टर साहब का भी, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का भी और शहजाद का भी, कुछ लोग हैं जो हादसाती तौर पर इस प्रोफेशन में आते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ने इस प्रोफेशन में उनके लिए इज्जत, मकाम, मर्तबा और पैसा और शोहरत और इज्जत रखी हुई होती है। बट व्हेन अल्लाह सुब्हान ताला ब्लेसेस यू विद सच अपॉर्चुनिटीज और आप पे इतनी अल्लाह ताला की नेमतें बिस्टो अपॉन होती हैं, फिर आप पे एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज देन यू बिकम हीरोज फॉर अस, देन पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, एंड देयर इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं जिब्रान कि आप, आई नो यू एज अ ह्यूमन बीइंग, I know how great a father you are, I know how much you love your children, and I know how much you care for them, and like all of us and everybody else. बहरहाल ये हमें जिब्रान को लाके we had a great laugh, we had great fun, but बताने का मकसद ये था कि जो आप टेलीविजन पर फिल्में देखते हैं, इसके अंदर एक नॉर्मल इंसान भी है। मुस्तफा के अंदर भी नॉर्मल इंसान है, पता नहीं वो निकलता किस वक्त है, रात में निकलता है, वो रात में निकलता है। उस रात का वाकया किसी और रात तक। इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।